पाकिस्तान से हैं और जब हम हिंदी फिल्मों में आप काम करते हैं, जैसे पीके में हम लोग कहते हैं हिंदी फिल्म निर्माता पाकिस्तानी बड़े गद्दार होते हैं, हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में। उस वक्त आप देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? किसी भी प्रकार को लेके पाकिस्तानी कलाकारों को लेके यहाँ पे काम होगा नहीं। आतिफ असलम जैसे सिंगर को जब बॉलीवुड साइन करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम भारतीय के साथ भी क्या गुजरती होगी। आतिफ को लेकर भक्ति इंडियंस के दिल में कितनी नफरत भरी हुई है, उसका अंदाजा हम सबको जून 2020 में ही हो गया था, जब टी सीरीज ने किन्ना सोना आतिफ असलम वर्जन को ऑफिशियली रिलीज किया था। रिलीज के फौरन बाद ही कुछ इनसिक्योर फैंस ने एमएनएस के इस डॉगी को टेक करना शुरू कर दिया और एमएनएस के इस डॉगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे आके आतिफ के खिलाफ करना शुरू कर दिया। टी सीरीज को बैकलैश के चलते सॉन्ग को प्राइवेट करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं आतिफ से इतनी नफरत करने के पीछे की सच्चाई? आतिफ की नेशनैलिटी। मोस्टली इंडियंस आतिफ को हैट ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो एक इंडियन नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी सिंगर है। अब इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट टॉक्सिक मैन एवर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं, उनको यहाँ पे उनके गजल सिंगर को सर पे चढ़ा के उनको पैसे देते हैं जो लोग अपने देश में उनको खाने को नहीं मिलता है। इन आर्टिस्ट लोगों को हमारे यहाँ पे करण जौहर, महेश भट्ट, खान लोग, सबके फिल्मों में उनके गाने होते हैं। जब उनको बैन किया जाता है तो सब चिल्ला पड़ते हैं। आतिफ का धर्म। प्रोबेबली इंडिया में आतिफ की सबसे ज्यादा हेट करने की वजह उसकी नेशनैलिटी से ज्यादा उसका रिलीजन है। तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है दोनों तरह के लोगों में? देखिए, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, इसमें तो कोई ऐसा मैं इस नज़रिए से नहीं गाता हूँ कि किसी हिंदू के लिए गा रहा हूँ या किसी मुसलमान के लिए गा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक म्यूजिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और मैं सबके लिए म्यूज़िक गा रहा होता हूँ। तो चाहे वो उसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है और म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं है। Which is why I sing. आप लोग जब भी आओ स्टेज पे मेरे मुझे मुझे पसंद नहीं है तो मेरे आगे अब मजीद इसके बारे में यहाँ पर इन डिटेल डिस्कस करना यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ जा सकता है। क्या आतिफ आज जो कुछ भी है बॉलीवुड की वजह से? द आंसर इज नो। बॉलीवुड आने से पहले ही आतिफ की एल्बम जल परी सुपर हिट हो चुकी थी। कैसी है ये तेरी बढ़ती जाए, दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे सुन के सच की तलाश है, दूर आकाश है, शाम अब ढलती नहीं, जो तेरा से मटे। was famous here first। मेरी पहली एल्बम यहाँ पे हिट हुई थी जिसके बाद मुझे इंडिया बुलाया गया था उसी हिट गाने एग्जैक्टली और फिर उसी हिट गाने ने मुझे वहाँ हिट कराया था। तो ये वो वाला सिलसिला नहीं था कि उधर से हिट होके आया तो इधर आदत वाज अ ह्यूज सक्सेस ओवर हियर। तो वो वाला सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में दिमाग में ये फीलिंग नहीं आती। क्यों आतिफ इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं करता? आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्यों लगता है कि आतिफ एक पाकिस्तानी होके इंडियन सॉलिडर्स के हक में ट्वीट करेगा? तो भाई साहब वो एक आर्टिस्ट है जिसकी उसको फीस मिलती है। ऐसे तो इंडियन एक्टर्स भी जब हॉलीवुड में जाकर काम करते हैं तो उन्होंने कभी वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात क्यों नहीं की? फिर वो सब क्यों आके इंडिया के हक में बातें करते हैं? क्योंकि अपना देश, अपना मुल्क सबको सबसे ऊपर होता है। आतिफ बॉलीवुड वाले से खुद आकर काम नहीं मांगता, उसे खुद बुलाया जाता है। जिस वक्त मैं इंडिया में काम करता, आपको क्या लगता है मुझे हर फिल्म से गाने ऑफर नहीं हो रहे थे ना? कोई और होता, लेट्स सपोज, वो क्या यही करता ना, हाँ हर गाना गाना चाहिए, हर गाना। नो, आई नॉट दैट। इफ आई लाइक स्टफ आई डू इट। फिर भी 2019 के पुलवामा अटैक के बाद आतिफ ने इंडियन सॉलिडर्स के लिए अपनी हिमायत एक फैन को रिप्लाई देकर जाहिर की थी। क्या सच में इंडियंस आतिफ असलम को हेट करते हैं? द आंसर इज नो। आतिफ की 60% फैन फॉलोइंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया से ही है और होनी भी चाहिए क्योंकि टैलेंट की ना तो कोई नेशनैलिटी होती है ना तो कोई धर्म। सब्सक्राइब फॉर मोर आतिफ असलम अपडेट्स। जब भी मैं इंडिया आता हूँ, जितना प्यार आप सब लोग मुझे देते हैं, इतना प्यार आप सब लोग देते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ बार बार आऊँ और आप सब लोगों के लिए गाता रहूँ। Can't thank you guys enough. Can't thank you guys enough. I love you too. जब मैं वापस जाता हूँ मुझसे पूछते हैं कैसे हैं वो लोग,
कैसे दिखते हैं, कैसा प्यार करते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। और मेरा हमेशा से यही जवाब होता है कि वो आपको आसमान पर बिठा के रखते हैं। क्या बात। जो कंपटीशन हम लोग जीते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कंपटीशन हुआ था, आपने देखा होगा कि मैंने जो बात की थी उसमें सिर्फ यही मैंने हमेशा से कहा था कि ये जंग नहीं है, ये प्यार है जो हम आपस में बांट रहे हैं।